समझते हैं कि पीटीआई के हौसले कितने बुलंद हैं। थैंक यू, आपका शुक्रिया इमरान भाई, आपने हमें टाइम दिया। माय प्लेजर, बहुत मेहरबानी। इमरान भाई, क्या देख रहे हैं? आज 4 केस थे, चारों में ज़मानतें हो गई, आवाम का जोश बहुत ज़्यादा है, तो क्या मोमेंटम बन रहा है कि पीटीआई को जो है क्या समझते हैं कि अब सपोर्ट जो है आवाम की जो है बहुत ज़्यादा मिलेगी? इसे कैसे देखते हैं? देखिए, आवाम की सपोर्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई के पास पहले ही है। अच्छी बात जो सामने आ रही है कि अदालतें भी अल्लाह से डरती हैं और आइन का एहतराम करती हुई नज़र आ रही हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और उसकी एग्जीबिशन आज हमने देखी। उम्मीद है आगे भी ऐसे ही मामला चलेंगे और आइन और कानून की हुक्मरानी होगी, जो पीटीआई का भी असल मंशूर है। अच्छा, एक और बात मैं चाह रहा था भाई, आपको समझते हैं चीज़ को सारा कि पीछे अपोजिशन की करो। तरफ से खासतौर पर मरीन नवाज की तरफ से कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, जो तराजू है वो बराबर होना चाहिए, तो इस सूरत हाल को और अदालतें जो है वो दबाव में काम कर रही हैं, तो ये मैं चाहूँगा इस पर थोड़ा सा बात करेंगे, क्या मसला है? देखिए, बदकिस्मती से जब ऐसे लोगों के हाथ में हुकूमत आती रही है माजी में, तो इन्होंने माफिया की तरह ऑपरेट किया, हुकूमत की तरह नहीं किया। स्टेट की मशीनरी को इस तरह से यूज़ किया है कि या तो लोगों को ख़रीदा जा सके या उनको ब्लैकमेल किया जा सके। बेचारे जजेस की भी वीडियोस बनाते रहे, बाकी इंपॉर्टेंट लोगों की भी बना कि बवक्ते ज़रूरत काम आएगी, और वो फिर कई दफ़ा जजेस नेचुरली, इसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का साबका का बयान भी मौजूद है कि जज इंसाफ कई दफ़ा सिर्फ फिर जब डर जाते हैं तो नहीं करते। और वो डरते किन चीज़ों से हैं? वो इन्हीं चीज़ों से डरते हैं कि मेरी कोई वीडियो इंसान से ख़ताएँ हो जाती हैं, सामने आ जाएंगी, वो फिर इनके हक़ में फ़ैसले कई दफ़ा खौफ में आके कर देते हैं। तो ये एक वो वाली टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही, जो मैं समझता हूँ एक बहुत ही बिलो द बेल्ट चीज़ है, पाकिस्तान में होनी नहीं चाहिए थी। एक इस्लामी फलाही रियासत हम इसको बनाना चाहते हैं, तो कम से कम बात इस तरफ नहीं जानी चाहिए थी। आप डेमोक्रेटिकली वोटों से मुकाबला करें, लोगों की खिदमत करके, लेकिन बदकिस्मती से आप पिछले 5 दिहाइयों से आपने कुछ नहीं किया सिवाय इसके कि लूट खसूट, गलत पॉलिसीज़, किसी की वॉर को ले लिया अपने ज़िम्मे, फिर इकोनॉमी के हालात जहाँ चले गए, कर्ज़ पे कर्ज़ लेते रहे और फिर इकोनॉमिक हिटमैन बनते रहे आपके लोग, तो वो चीज़ आई नहीं से इमरान भाई, मैं एक और चाह रहा चीज़ आपसे, आज जो हुआ इस्लामाबाद में, तो ये है तासुर जो है ना अपोजिशन दे रही है। सवाल इसलिए मुझे कर रहा हूँ कि उनका जो है ना मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि जितने लोग बुलाए डंडे से, उस डंडा जोरदार थे और जो है ना गेट तोड़े अदालतों के, तो इस सूरत अवाम का इस जो है जोश को या इस जो है बलबुकों को आप कैसे देखते हैं? लेकिन अवाम तो, जैसे मैंने पहले कहा, खान साहब के साथ है हर लिहाज से, और जब भी उनको पर्टिकुलर जहाँ नज़र आएगा कोई उनके लीडर के ख़िलाफ़ कोई नाजायज़ चीज़ करने के लिए उठ खड़े होंगे, और फिर जज्बात में आके कुछ नौजवान, कई बार ऐसा भी, बिकॉज ये मॉब होता है, उसकी ख़ास मेंटालिटी होती है, तो 19-20 हो सकता है। लेकिन पर्चे करने वाले लोग बदकिस्मती से वो झूठे पर्चे करने के आदी हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए है कि ये जो है एक खुद का खुद जज्बे के तहत हुआ है, तो इसमें कोई जो है ना काल नहीं है, कोई बनावट नहीं, कोई प्लानिंग नहीं है, ये कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो इसकी बाकायदा तहकीक होनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी ने कुछ डेफिनेटली अगर गलत किया है, तो जैसे मैंने पहले कहा, इस मुल्क में कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, तो फिर आप उसके ख़िलाफ़ ज़रूर पर्चा दें, क्योंकि वो किसी हुकूमत में भी बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने झूठा पर्चा कराया किसी पे, तो उसकी भी पकड़ होनी चाहिए। खाम मुराद सईद के ऊपर पर्चा दे दिया, 2-3 और लोगों पे पर्चा, तो ये एक जो अच्छे हथकंडे हैं ना, जो टिपिकल पॉलिटिकल हथकंडे हैं, उनसे बाज रहने। आखिरी सवाल मेरा भाई, अवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं मौजूदा सूरत हाल में, जबकि इलेक्शन भी जो है नज़र आ रहे हैं कि हो रहे हैं, या ऐसा लगता है कि हो जाएंगे, अगर नहीं लेट हैं तो देर में हो जाएंगे, इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन में होना है, लाजमी बात है, तो अवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? बस यही है कि जी, कि कौमों की तकदीर में कभी कभार ऐसे लम्हे आते हैं जहाँ 2 ही रास्ते होते हैं। एक तो वही है कि तारीकी वाला रास्ता, गुमराही वाला रास्ता, ग़ुलामी वाला रास्ता, और दूसरा हकीकी आज़ादी वाला रास्ता, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वाला रास्ता, और उसके बाद एक खुशहाली का रास्ता, जैसे पूरी दुनिया में होता है। क्या हमारे साथ कितने मुल्क आज़ाद हुए थे, आज किधर पहुंच गए हैं? तो दुनिया के अंदर टॉपिक्स ही फ़र्क है। हमें इतनी तकलीफ़ होती है जब आती है न्यूज़ कि जी इलॉन मस्क अगला प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला है, अब वो सोच रहा है कि जी
सितारों पे, मतलब ये इकबाल ने कहा था, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमान। तो मतलब वो लोग तरक्की की, नई तरक्की की मंजिलें तय करते जा रहे हैं और हम आज उसी चक्कर में फंसे हुए हैं सैडली। वो टेस्ला के बाद नई चीज़ें लॉन्च कर रहे हैं, करेंसी नई तरीके से लॉन्च हो रही है, कहाँ से कहाँ। लेकिन हमें तकलीफ़ है कि हमारा नौजवान, हमारा लोग, हमारे स्टूडेंट्स को बुनियादी तालीमी सहूलियात मैसर नहीं है। तो इंशाल्लाह आवाम को पता है, उनको कुछ बताने की भी ज़रूरत नहीं। खान साहब ने इनको मुहब्बे वतनी के इंजेक्शन्स लगाए हैं, खान साहब ने इन्हें दीन के लेक्चर्स दिए हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के हवाले से बार बार बताया है, और फिर इंसाफ के लिए, और फिर दिलेर कर दिया है। इमरान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार इमरान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार इमरान तेरे जानिसार। जब दिलों के अंदर से खौफ निकल जाएगा ना, तो ये आखिरी जो इनकी कैंपेन है, जेल भरो तहरीक, यही था ना कि जी जेल में डाल देंगे। उन्होंने कहा जेल भी देख लो, कुछ नहीं होता। तो ऐसी कौम तैयार कर रहे हैं खान साहब, ऐसी जहन साजी कर रहे हैं कि आप नेगेटिव कुव्वतों से डरना नहीं है। अल्लाह कोई हाजिर नाजिर जाने कि इया का नाबुदो, या अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूँ, व इया का नस्ता, और तुझ ही से मदद मांगता हूँ, तो अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी। आपका रिस्पेक्टेबल लाल हक साहब, आपका शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। थैंक इन लोगों से जान छुड़ा। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान कौन बचाएगा? मुझे बताया ना इलेक्शन में, तो वो तो जलील होने के लिए तो नहीं आएंगे। उसकी मोटी मुझे साथ वजह भी बताई कि जिस तरीके से राजनपुर में एक इबरतनाक शिकस्त हुई है। मैंने कैलकुलेट किया, आप कर लें कैलकुलेट सारे, टोटल जो वोट सारी जमातों ने हासिल किए हैं वो 83,000 के करीब है, और खान साहब के 90 से प्लस है, ज़्यादा है। सारी जमातों ने जो, जिसमें सारी कुछ स्पेशल मोरे जो हैं जो लॉन्च किए जा रहे हैं, उनके वोट्स बेहद। इसके ऊपर ही मुझे खान साहब की वो बात याद आती है कि जो मैं पीडीएम को बिलखसूस बताना चाह रहा हूँ कि इस पर गौर किया करें। जब वो कहता है ना कोई, या का नाबुदो व या का नस्ताइन, या अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझ ही से मदद, आप सारे इकट्ठे हो गए हैं, आपको शर्म नहीं आई? आप इतनी सारी जमातें इकट्ठे होकर आप थोड़े वोट ले रहे हैं, एक ही बंदा ज़्यादा वोट क्यों ले रहा है? इसलिए कि उसके साथ अल्लाह खड़ा हो गया है। तो वो या का नाबुदो व या का नस्ताइन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उसने उससे मदद मांग ली है जो सबसे बड़ा है। तो फिर आपकी जमातें किस खेत की मूलियाँ हैं? बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है सर। आखिर में हमें ये बता दें कि मौलाना फजल रहमान साहब थोड़े आज चुप चुप नज़र आ रहे हैं, वो बोल नहीं रहे। आप थोड़ा सा बता दें वो क्यों चुप, उनको क्यों चुप लगी? वो सदारत का कुछ वादा वो पूरा नहीं हुआ, क्या सीन है? पता नहीं, इस हवाले से मैं, उनके पीछे क्या क्या मुहर्रिकात हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। वो कितने उन्होंने दी ना वीडियो उन्होंने बनाई हुई है। सर कैंपेन कैसी चल रही है? आखिर दस दो अपनी कैंपेन के बारे दस अपनी बड़ी अच्छी जा रही है, अल्लाह का शुक्र है, जितना शुक्र अदा करें कम है। मैंने शादरा के लोगों से यही कहा है, मैंने कहा यार मेरी ज़िंदगी सारी खिदमत में गुजरी, ठीक है, मुझे बिफोर एंड आफ्टर बनाने का शौक। सुगरा शफी नारोवाल को बिफोर देख लें, जी जी, सुगरा शफी अस्पताल से पहले कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था, और उसके बाद देख लें कि मेरे सियासी हरीफ को भी एक दो मंसूबे लाने पड़े, अगरचे उन्हें क्या ना मान इमाम में रह न सका, उसमें भी 4-5 अरब जेब में डाल गया है, वो जो बड़ा सा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया है। लेकिन अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, कैंसर अस्पताल, अरबों रुपए के मंसूबे लेके आए हैं। तो बाद की शक्ल बिफोर एंड आफ्टर, तो शादरे की आज की आप शक्ल देख लें, मेरे अल्लाह ने चाहा 5 साल बाद की देखिएगा, आपको मज़ा आए।